बहुत स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल सी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। सबसे पहले बात जयपुर की। सिविल लाइन में मंत्रियों के सरकारी आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तबादलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकारी आवास पर कर्मचारी अपने जिले अपने तहसील में तबादले की प्रार्थना पत्र को लेकर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी पदाधिकारी भी सिफारिश लेकर सिविल लाइन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के लिए भी चूंकि इस तरह की बात सामने आई थी तो मदन दिलावर के आवास पर यह कह दिया गया था कि 10:30 बजे तक ही जितने आवेदन हैं वो लिए जाएंगे तबादलों को लेकर। इसी बीच अपनी अपनी सिफारिशें लेकर अपने अपने प्रार्थना पत्र लेकर जितने भी लोग हैं कर्मचारी हैं वो सिविल लाइंस पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी दामोदर जुड़ गए हैं सीधे सिविल लाइन से। दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। कर्मचारियों में कितनी ललक है इस बात की कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और जितना जल्दी हो सके उनका ट्रांसफर हो जाए। देखिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है और लास्ट डेट को लेकर अभी जो तबादलों को लेकर कर्मचारी हैं वो मंत्रियों के आवास पर पहुंच रहे हैं। अभी हम सिविल लाइन मौजूद है राजधानी जयपुर में, जहां पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के, जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा जी, इनके यहाँ पहुंच रहे तबादलों को प्रार्थना पत्र लेकर, और सभी से ये प्रार्थना पत्र खुद लेकर उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उनको उनके जो तबादले जिस प्रार्थना पत्र लेके पहुंचे हैं तो उनको पूरा खरा उतरने की बात कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अब मंत्रियों की बारी है, क्योंकि चुनाव के समय जो कार्यकर्ताओं ने मशक्कत की थी और अब कार्यकर्ता अपने अपने जो तबादलों को लेकर लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा, हम बात करेंगे सीधे डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा उनसे, क्योंकि सर क्या कहेंगे, क्योंकि कल अंतिम दिन है, तबादलों की बारी लिस्ट आ गई आपके पास, और कौन कौन से विभाग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? मेरे पास सभी विभागों के लोग पूरे राजस्थान से सारे आ रहे हैं। जिनका भी है हर डिपार्टमेंट में हम कोशिश करेंगे कि जो वास्तविक जिनका ज़रूरी है, कोई महिला कोई विकलांग कोई इस तरह की कोई परेशानी वाले हैं तो उनको हर डिपार्टमेंट में हम एकत्रित करके और भेजने का काम कर रहा हूं। सर प्रार्थना पत्र ले, लेकिन इन प्रार्थना पत्रों पे कितना खरा उतरेंगे, कितना आश्वस्त कर रहे हैं उनको, ये बताइए। देखिए, जितना हो सकेगा वो काम करेंगे, लेकिन बहुत सारे सभी चाहते हैं, लेकिन जो जायज़ है जिनका वास्तविक है उस पर हम काम कर रहे हैं। सर इसके साथ साथ क्योंकि चुनाव में भी काफ़ी मशक्कत की थी और सत्ता में लाने के लिए अब वो अपने ही लोगों को, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर भी प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच रहे, तो क्या उनके तबादले उनके नियम अनुसार, उनके अनुसार कोई किसी के दुर्भावनापूर्ण कहीं करे हुए होंगे पिछली सरकार के, तो उनको तो हम कोशिश करेंगे कि वो आए। नहीं, कार्यकर्ता जो आपके बीजेपी कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ताओं को पिछली सरकार ने दुर्भावनापूर्ण किए हुए थे, तो उनको तो कम से कम हम लाएंगे। 10 दिन बहुत लगे तो देखिए, ऐसा है तबादलों के लिए तो पूरा साल ही। देखिए और भी हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी से, इनके साथ जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, अब कितने ज़्यादा अधिक, क्योंकि आपके पास खुद के डिपार्टमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनमें कितने? हाँ, मेरे तो हायर एजुकेशन के अभी खुले नहीं है, हमारे ट्रांसपोर्ट के और आयुर्वेद के हैं। निश्चित रूप से जो भी जायज़ है जितने कर सकेंगे हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए जितना कर सकते हैं, और जो लोग जो पहुंच रहे हैं अपने प्रार्थना पत्र लेकर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो और कौन सी डिपार्टमेंट? मैं कोटा से आई हूँ, उच्च शिक्षा विभाग से हूँ। मैं कॉलेज एजुकेशन में 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पिछली सरकार ने हमें लगाया था, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया इस तरीके की रखी थी जो बिल्कुल ही शोषणकारी प्रक्रिया थी। तो हम अब इस सरकार से, वर्तमान सरकार से, उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से निवेदन करने आए हैं कि सर उस व्यवस्था में सुधार कीजिए, और जिस तरीके से हरियाणा में किया गया है ना, समायोजित करने का प्रयास, के बिल ला करके विधेयक पास करके विधानसभा में, उस तरीके से हमारे लिए भी कुछ कीजिए। हमने भी सरकार परिवर्तन में उतना ही भूमिका निभाई है। हम भी चाह रहे थे कि जो पिछली सरकार ने जो गलतियां की वो हमारी सरकार ना करे, इसलिए हमने तन मन से बच्चों को भी कहा, बच्चों को जागरूक किया कि सरकार को हमें बदलना है, परिवर्तन लाना है, ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा हो सके, उच्च शिक्षा में अच्छा हो सके। इसके लिए मंत्री जी ने अभी 33 नए कॉलेज भी खोले हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, और अतिथि शिक्षक के रूप में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमें हर 3 महीने के बाद बदल दिया जाता है। 3 महीने के बाद फिर नए फार्म निकलेंगे, नए आवेदन आएंगे, नई चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उसमें क्या होता है, कई लोग प्रभावित होते हैं। फिर भी हम लोग
इतने सक्षम है, योग्यता हमारी पूर्ण है कि हम लोग 4 सालों से इतने परिवर्तन के बाद भी हम लोग अभी तक लगे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बस हमें कोई रोजगार का स्थायी दे, परमानेंट ना करें, लेकिन 12 महीने का रोजगार दें ताकि हमारी घर गृहस्थी चल सके। देखिए और भी है, वो प्रार्थना पत्र लेके पहुंचे, क्या कहेंगे आज? कौन सी डिपार्टमेंट से? मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता आप अपने क्षेत्र से लोगों को लेके आए होंगे शायद, क्या लगता है कि उनका बिना भेदभाव के तबादले होंगे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव के तबादले होंगे। आप भी अपने लोग लाए होंगे, उनको अपने मन चाहा जहाँ वो तबादला चाहते होंगे उनके? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल लगता है हमारे को, बिल्कुल। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब करवाएंगे हमारे। हाँ बिल्कुल। आप भी कार्यकर्ता हो? बिल्कुल, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मैं भी पार्षद भी हूँ सांगानेर से। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो भी काम हम कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जाता है वो वास्तव में पूरे होते हैं। अभी जैसे नानू राम जी का काम था, ये जोधपुर से आए, इनका काम परिवहन विभाग का था, तो ये काम जैसे ही पिछली बार कोई काम बताया तो हुआ। अब की बार फिर ये दूसरी तबादलों की जैसे ही हटे, वेन हटते इनके रिश्तेदार का काम था, हमारे कार्यकर्ता है बूथ अध्यक्ष है सांगानेर के, तो जैसे ही कोई काम होता है बताया जाता है। वास्तव में माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस काम को प्राथमिकता से किया जाता है। इसी लोगों तरह कार्यकर्ताओं में एक विश्वास है और ये विश्वास सदैव बना रहता है। यही भाजपा की। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते, बाबू जी कहाँ से आए हो आप? तबादले के लिए आए हो? कौन सी डिपार्टमेंट से? तबादले के लिए। कार्यकर्ता हो या किसी डिपार्टमेंट से? मैं तो कार्यकर्ता हूँ सर। कौन से, कहाँ से है? बिहारीपुरा से। ये कहाँ है बिहारीपुरा? ये मौजूदाबाद। आप किन के लिए आए हो यहाँ पे तबादले के लिए? हमारे कार्यकर्ता के लिए। कार्यकर्ता थोड़ी, कार्यकर्ता तो आप हो ना। किसको तबादले के लिए? बिहारीपुरा से कृषि पर्यवेक्षक है। सोजत पाली में है, हमारे गांव की बहू है, उसको वो हमारी वहीं लगवाना चाहते हैं दूध। कार्यकर्ता हो क्या आप लोग? कार्यकर्ता है। क्या लगता है उनका तबादला होगा वहाँ जहाँ चाह रहे हो आप? होगा, तबादला जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? होगा जरूर, हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास है। कैसे नहीं होगा? हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं होगा। बाहर है और उसका जो स्पीड है वो दिल्ली है, तो 550 किलोमीटर की दूरी है, तो कम से कम पड़ने वाला नहीं है। इसका भाई ये कमाना है, इसका भाई पागल है, इसका भाई विकलांग है, कोई खाना देने वाला नहीं है सर। इसलिए एक ट्रांसफर के लिए आए हैं उनको। आप कौन सी डिपार्टमेंट? शिक्षक से हैं हम तो, स्वामी सुभद्रा सरस्वती जी के ऑफिस से, एमपी साहब के ऑफिस से। अच्छा, किसके तबादले के लिए? हमारे लोगों ने तबादला के लिए आए, लोगों ने तबादला कर दिया। आप कहाँ से आए हो सर? मैं बगरू विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, राजस्व कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए यहाँ राजस्व विभाग का कुछ स्थानांतरण से संबंधित मामला लेके आया हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गहनता से देखा है और स्थानांतरण करने के लिए। देखिए और भी लोग हैं सर, आप कहाँ से आए हो? टोंक से। टोंक से? डिपार्टमेंट से हो? कार्यकर्ता? सर मैं तो डिपार्टमेंट से हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट से। मेडिकल किस पोस्ट पे और क्या काम? मदर के ट्रांसफर के रिगार्डिंग आया। अच्छा, मदर के ट्रांसफर के लिए जी। तो आपने एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई? सर अभी अब जाएगा वहाँ पे। देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देख सकते हो जो तबादलों को लेकर प्रार्थना पत्र लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं से भी हमारी बात हुई, तो क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के लोगों के तबादलों के लिए, अपने जो जानकार है उनके तबादलों के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो तबादलों को लेकर जो कशमकश अब कर्मचारियों में देखने को मिल रही है, सभी डिपार्टमेंट, क्योंकि डिप्टी सीएम है ये, उप मुख्यमंत्री, तो ऐसे में सभी विभागों के जो प्रार्थना पत्र हैं कर्मचारी वो लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो डिप्टी सीएम से हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जो जायज़ होगा उनका तबादला किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से भी लोग पहुँच रहे हैं। तो हम डिप्टी सीएम से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो महिला और पुरुषों में लेकर किस तरीके से जो कशमकश है वो। सर क्या कहेंगे, जो तबादले हैं महिला पुरुष, इसके साथ कार्यकर्ताओं के अलावा खुद डिपार्टमेंट से भी कार्यकर्ता के परिवार के कोई लोग हैं जी, बहुत दिनों से दुर्भावनापूर्ण गए हुए हैं, उनकी बात कह रहा हूँ। बाकी जो भी डिपार्टमेंटों में जितने भी जायज़ है, जितने करने लायक है, उनको हम करें। सर एक सवाल, क्योंकि अब जो कोर्ट में था वो एसआई भर्ती को लेकर, क्या वो रद्द होगी, किस तरीके की? ये मुख्यमंत्री जी पूरी समीक्षा करके जो भी फैसला करेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो तबादलों को लेकर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं,
वो पहुंच रहे हैं। और तो ऐसे में जो ज़्यादा अधिकतर कार्यकर्ता, सर कहाँ से हैं आप? करौली से आया हूँ। करौली से डिपार्टमेंट से हो या कार्यकर्ताओं बीजेपी? मैं तो एक पर्सनल काम से आया हूँ वैसे। पर्सनल। और भी हमारे साथ उनसे पूछते हैं, महिलाएं। ठीक है दामोदर, आप तमाम लोगों से बातचीत करते रहिएगा। इस वक्त तबादले के लिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास बहुत से लोगों की मौजूदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और बहुत ही डिटेल में आपने सभी से बात की और उनकी क्या क्या प्रार्थनाएं हैं जो वो सरकार से करते हैं और जो प्रार्थना पत्र